हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो आज डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। दोनों ही स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, मतलब कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है स्टॉक्स में आने वाले टाइम में, क्योंकि क्या होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम होता है, और अगर वो कंपनीज़ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली हैं और अच्छे फ्यूचर स्कोप हैं कंपनीज़ के आने वाले टाइम में, तो वो कंपनीज़ हमें आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड करवाने का दम रखती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दें और वही पॉइंट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपके लिए कितने हेल्पफुल साबित होते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। आईटी सेक्टर की कंपनी है। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी डेटा एनालिटिक्स, कनेक्टेड प्रोडक्ट्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, क्लाउड, ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनमें कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड सर्विस पे भी कंपनी काम कर रही है। तो इन्वेस्टर्स को कंपनी का बिजनेस सेगमेंट आने वाले टाइम में ग्रोथ स्कोप पता होने चाहिए। और बात करें आईटी सेक्टर की तो आने वाले टाइम में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन वगैरह में ग्रोथ स्कोप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन्हीं का ज़माना आने वाला है। तो ऐसे में इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनका भी ग्रोथ स्कोप बहुत ही अच्छा हो जाता है। बात करें फंडामेंटल्स की तो शेयर प्राइस फिलहाल 308 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाउंड वीक लो इसका 250 रुपये, बाउंड वीक हाई 401 रुपये के आसपास रहा। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,491 करोड़ रुपए की है। कंसिस्टेंट डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करवा रही है 1.13% का। बुक वैल्यू पर शेयर 93 रुपीज़ के आसपास की है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। नेट कैश फ्लो 176 करोड़ रुपीज़ का है। आरओई की बात करें तो 13.2%, आरओसीई 17.5% है। अच्छे आरओई आरओसीई इसके हैं, बेहतरीन है। डेप्ट कंपनी के ऊपर 102 करोड़ रुपीज़ का है, बट डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका 0.04% का ही है। तो फेलियर के चांसेस डेप्ट की वजह से बहुत ही कम है। पीई रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड स्टॉक आ रहा है, बट पीईजी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड स्टॉक है ये अभी भी। जनरली ऐसे स्टॉक्स में करेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं जिनमें पीईजी पीई रेशियो ओवर वैल्यूड शो कर रहे होते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें बल्क इन्वेस्टमेंट से हमेशा ही बचना चाहिए। शेयर होल्डिंग पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग भी डिसीजन मेकिंग में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो बात करें शेयर होल्डिंग की तो 41.8% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं, 11.47% एफआईआई होल्डिंग्स, 21.2% डीआईआई होल्डिंग्स, 26.17% पब्लिक होल्डिंग्स एंड साथ ही साथ 0.08% अदर्स होल्डिंग्स भी इसके अंदर हैं। तो एफआईआई डीआईआई होल्डिंग्स जो हैं वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स लगभग 32% के आसपास इसके अंदर हैं। तो जनरली क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स वाले स्टॉक्स में बिना किसी फाइनेंशियल एनालिसिस के ही हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के अंदर जो हमें नहीं पता है। बट क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को अच्छे से इन सब की इन्फॉर्मेशंस होती हैं, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट इनके ऊपर नहीं करना है हमें। अपना एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बट हाँ, एक प्लस पॉइंट के रूप में हम इसे ले सकते हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। डबल बॉटम में गया था स्टॉक 250 के आसपास, और अब स्टॉक 300 रुपये से ऊपर जा चुका है और ऑलरेडी अच्छे अप्रेजल्स दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर हम देखें तो करंट प्राइस भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो करंटली बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना था तो जो 250 के आसपास का था वो सबसे बेस्ट टाइम था इसमें इन्वेस्टमेंट का। अगर हम पास्ट कॉर्पोरेट एक्शंस अगर देखते हैं तो मार्च 2012 के अंदर बोनस इसने प्रोवाइड करवाया था 1:1 का बोनस शेयर जो है कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे डबल हो जाते हैं। नो डाउट कि प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको मिलता है, क्योंकि कुछ ईयर्स में ही स्टॉक प्राइस फिर से उतने ही मिल जाते हैं हमें जितने पहले थे, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके उतने ही प्राइस में डबल हो जाते हैं। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको इनके ऊपर मिलता है। तो ऐसे शेयर्स पे भी हम नज़र रख सकते हैं, हमें रखनी चाहिए ऐसे शेयर्स पे नज़र जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ बोनस शेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ ही साथ डिविडेंड भी अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली
बहुत ही अच्छा डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, तो ऐसे स्टॉक्स पे हम नज़र रख सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए। नेक्स्ट शेयर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। बिजनेस सेगमेंट कंपनी का बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर देख के। तो कंपनी के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी डिमांड है, तो ऐसे में ये भी अच्छा स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। रिटेल मार्केट सेगमेंट में मोर देन 30+ कंट्रीज में प्रेजेंस रखती है कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और चाइना में है, बट सोर्सिंग कंट्रीज मोर देन 30 है इसकी। कंपनी जेम्स एंड ज्वेलरीज मैन्युफैक्चर करती है और इस सेक्टर में ग्रोथ हमेशा ही अच्छी रहती है। बात करें फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 318 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 268 रुपये, 52 वीक हाई 436 रुपये इसका रहा। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5255 करोड़ रुपए के आसपास की है। डिविडेंड यील्ड भी कंसिस्टेंट है कंपनी का 1.88% का। बुक वैल्यू पर शेयर 68 रुपीज़ के आसपास की है। कंसिस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसके लिए, एक प्लस पॉइंट है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। नेट कैश फ्लो हालांकि इसका नेगेटिव में है, -29 करोड़ रुपीज़ के आसपास। ROE 20.4%, ROCE 20.9% है। बेहतरीन ROE ROCE है। रिटर्न्स अच्छे खासे प्रोवाइड करवाने का दम कंपनी रखती है। डेब्ट कंपनी के ऊपर 166 करोड़ रुपीज़ का है, बट डेब्ट इक्विटी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.14% का है, तो डेब्ट की वजह से फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है। बट PE रेशो PEG रेशो के हिसाब से स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड ही की कैटेगरी में ही आता है, तो बल्क इन्वेस्टमेंट से ऐसे स्टॉक्स में हमें बचना चाहिए। हालांकि बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्टॉक में, बट कॉपी करने के साथ साथ ही अपना एनालिसिस हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी होता है अपना एनालिसिस। अपना पैसा है तो सोच समझ कर ही उसे यूज़ करना चाहिए, ना कि उसे हमें ख़राब करना चाहिए ऐसे ही किसी भी फॉर्मों में आके। तो स्टॉक के फंडामेंटल्स के हिसाब से 3 to 4% से ज़्यादा एलोकेशंस हमें ये स्टॉक डिजर्व नहीं करता है, तो स्टॉक में 3 to 4% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में हमें इसे जगह नहीं देनी चाहिए। शेयर होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग अगर देखें, होल्डिंग्स है 21.64%, FII होल्डिंग्स 6.36%, DII होल्डिंग्स 14.63%, पब्लिक होल्डिंग्स एंड 0.11% अदर्स होल्डिंग्स रखता है ये स्टॉक अपने। अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है, लगभग 28% के आसपास की है, बट हमें ध्यान में जरूर रखना है कि हमारा पैसा है हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें ऐसी जगह पर लगाना है जहां हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सके। तो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। टेक्निकली अगर हम देखें तो 70% गिरावट हो चुकी है स्टॉक में फिलहाल एक अच्छे स्पाइक के बाद, तो फिलहाल इसमें बाइंग का सेंटीमेंट बन रहा है। स्टॉक आने वाले कुछ ही ईयर्स में हमें 100 to 200% तक भी रिटर्न्स प्रोवाइड करवाने का दम रखता है। बट जैसा कि हमने फंडामेंटल्स को एनालाइज किया, तो बल्क इन्वेस्टमेंट से हमें फिलहाल बचना चाहिए इस स्टॉक में। अगर आपको सडन लॉसेज वाले फेज में नहीं जाना है, तो हो सकता है स्टॉक अच्छा रिवर्सल बनाए, बट ये भी हो सकता है कि स्टॉक फंडामेंटल्स के हिसाब से लंबे टाइम तक यहीं पर रह रहे या फिर लॉसेज में भी चला जाए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए और भी ऑप्शंस हैं, पैनिक नहीं करना है और अच्छे एनालिसिस के साथ ही अच्छे स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। पास्ट कॉर्पोरेट एक्शंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो बात करें तो शेयर स्प्लिट कंपनी ने किया था मई 2021 के अंदर 1:5 के रेशो में, तो फेस वैल्यू कंपनी ने 10 से 2 कर दी थी। करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो फिलहाल इसका प्राइस 300 रुपये के आसपास है। इसका अगर हम 5 गुना कर देते हैं, तो अगर शेयर स्प्लिट नहीं होता तो शेयर का प्राइस फिलहाल 1500 रुपये के आसपास होता। तो स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले। अगर हमें लगता है कि ये स्टॉक 300 के स्टॉक जो है वो आने वाले टाइम में हमें 1500 तक के रिटर्न्स प्रोवाइड करवा सकता है, तभी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर हमें ऐसा नहीं लगता है तो इन्वेस्टमेंट से हमें बचना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं हमारे वीडियोस आपके लिए कितने इन्फॉर्मेटिव साबित होते हैं। और अगर आपके इन्फॉर्मेशन काम आ रही है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स सर्कल में जरूर इसे शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके ऐसी वीडियोज़ से। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।